हाँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं क्या करूं? मैंने 10 से 15 कोचिंग सेंटर बदल डाले, लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आई। सब टेंस सिखाते, मुझे टेंस आते ही नहीं है। टेंस तो मेरे लिए हवा है। आप में से भी कई लोग यही सोचते होंगे कि टेंस हमारे लिए हवा है। दोस्तों, मैं आपको टेंस सिखाऊंगा और अब आप कभी ये नहीं कहोगे कि टेंस आपके लिए हुआ है। जिंदगी भर आप टेंस नहीं भूल पाएंगे। मुझे नहीं पता कि आपने भी पहले कितने कोचिंग सेंटर चेंज किए हैं। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितने कोचिंग सेंटर, कितने यूट्यूब पर चैनल देखे होंगे, फिर भी आपको टेंस नहीं आए होंगे। आप टेंस सीखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश विद महेश सर। पहले मैंने वीडियोस बनाए, उसमें आपका भरपूर प्यार मिला। उम्मीद करता हूं आगे भी आपका भरपूर प्यार मिलता रहेगा। तो आज हम पहला टेंस सीखेंगे जिसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल तरीके से हम इसको सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। कैसे हो दोस्तों? जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी भाषा को समझने के लिए उसके टेंस पढ़ना, उसके टेंस को समझना बेहद जरूरी होता है। आप किसी भाषा पर कमांड करना चाहते हो तो दोस्तों आपको टेंस सीखने ही पड़ेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि बिना टेंस के इंग्लिश सीखो, टेंस की जरूरत ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि दो चार सेंटेंस रटवाने से पूरी अंग्रेजी तो खत्म नहीं हो जाती। चलो ठीक है, मानते हैं कि आपने दो चार सेंटेंस रट लिए और उन दो चार सेंटेंसों को आप बोल लेते हो, लेकिन जब राइटिंग का समय आएगा, जब आप किसी को मेल करोगे, किसी को लिखोगे, तब फिर वहां पे तो टेंस की जरूरत पड़ेगी ना। तो दोस्तों बेस मजबूत कीजिए, किसी के बहकावे में नहीं आइए। आप अपने हिसाब से टेंस को मजबूत कीजिए। जब तक टेंस मजबूत नहीं होंगे हम इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो आज हम इंग्लिश का पहला टेंस स्टार्ट कर रहे हैं जिसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए दोस्तों समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है। वो टेंस जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है या ता हूं आता है, उसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूं, मैं रोज सुबह 4 बजे उठता हूं। तुम ऑफिस के लिए लेट कभी नहीं होते हो, तुम रोज चाय समय पर पीते हो, तुम रोज खाना समय पर खाते हो, क्या तुम रोज समय पर खाना खाते हो। तो देखिए ता है, ती है, ते है, जो ये आ रहा है इसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। मेरे हिसाब से अगर आप टेंस सीख लोगे दोस्तों, तो मैं दावा करता हूं कि जिंदगी भर टेंस नहीं भूलोगे। तो आइए समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए बोर्ड पर, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताऊं ऐसा आता है। जब भी कभी ऐसा आता है तो वो बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम इसको बहुत आसान शब्दों में, बहुत आसान से भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको आज बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। और वीडियो के लास्ट में मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दूंगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में उनका आंसर लिखना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे, 4 भागों में बांटेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव ए और इंटरोगेटिव बी। इंटरोगेटिव एक ही होता है, ए बी कुछ ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इंटरोगेटिव ए और इंटरोगेटिव बी बनाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए अफर्मेटिव का समझते हैं पहले। देखिए दोस्तों, अफर्मेटिव में हम सब्जेक्ट की ग्रुपिंग कर लेंगे। जी हां, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट की ग्रुपिंग कर लेंगे। ही शी इट को एक तरफ रख देंगे और आई वी यू दे को एक तरफ रख देंगे। देखिए मैं यहां लिख देता हूं ही, शी, इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर ये वाले सब्जेक्ट्स आते हैं ही, शी, इट या एक वचन, अगर ये सब्जेक्ट आते हैं, मैं अफर्मेटिव की बात कर रहा हूं, अगर ये वाले सब्जेक्ट आते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
एस या ई एस लगाते हैं और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वह स्कूल जाता है। अब देखिए यहां पे सब्जेक्ट क्या है, वह को हम क्या बोलेंगे, ही। तो देखिए मैंने लिख दिया ही। अब मैंने यहां ही लिख दिया। अभी आपने देखा ही शी इट के साथ हम क्या करेंगे, क्रिया में एस या ई एस लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या था, वह यानी कि ही। अब मैं जो इसके बाद क्रिया लिखूंगा, इस क्रिया में मुझे कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। अब देखिए मैंने गो लिख दिया, तो गो में मैं क्या कर रहा हूं, ई एस लगा रहा हूं। तो वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। ये सेंटेंस बन गया, ही गोज टू स्कूल। अब मैंने यहां पे ई एस क्यों लगाया, मैं एस भी तो लगा सकता था। उसके लिए अब हम समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए अगर वर्ब के लास्ट में, मैं बात कर रहा हूं, अगर वर्ब के लास्ट में बॉल्स आ जाए, इनको हम बोलते हैं बॉल्स। बॉल्स क्या होता है, ए ई आई ओ यू। या फिर क्रिया के लास्ट में एस एच आ जाए या सी एच आ जाए, तब भी हम क्या करेंगे, ई एस लगाएंगे। और अगर ऐसा कुछ भी ना आए, ना वोवल्स आए क्रिया के लास्ट में, ना एस एच आए ना सी एच आए, तो फिर हम वहां पे क्या करते हैं, खाली एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, एस लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए वह कपड़े धोता है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है यहां पे, ही। इसका मतलब जो क्रिया आ रही है धोता है, वॉश, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। अब देखिए वॉश, इसके लास्ट में क्या आया, एस एच आ गया, एस एच आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि क्रिया के लास्ट में वॉवल्स आ जाए, एस एच आ जाए या सी एच आ जाए, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ई एस जोड़ना पड़ेगा। तो ही वॉशेस क्लोथ्स। आई बात समझ में आपको। और अगर किसी क्रिया के लास्ट में एस एच भी नहीं है, सी एच भी नहीं है और वॉवल्स भी नहीं है, ए ई आई ओ यू में से कुछ भी नहीं है, तो फिर वहां हम खाली क्या करते हैं दोस्तों, एस लगाते हैं। जैसे वह आम खाता है। अब देखिए मैंने लिखा है वह आम खाता है, तो क्या होगा इसका, ही ईट्स मैंगो। अब देखिए ये वर्ब में टी था लास्ट में, एस एस तो नहीं है, ईट, ईट के लास्ट में एस एस तो नहीं आता है, सी एच भी नहीं आता है, वॉवल्स भी नहीं आता है, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, खाली एस का इस्तेमाल करेंगे। तो समझ में आया आपको कि हम ई एस कहां लगाएंगे और एस कहां लगाएंगे। बहुत इजी सा है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हमें रूल रेगुलेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे इस टेंस को और बहुत अच्छी तरीके से हम बोलने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखा दोस्तों आपने। अब हम सीखेंगे दूसरे ग्रुप के साथ हमें एस या ई एस में से कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरे सब्जेक्ट ग्रुप में क्या आता है, देखिए एक हमारा सब्जेक्ट ग्रुप तो हो गया, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे दूसरे ग्रुप की, दूसरे सब्जेक्ट ग्रुप की। तो दूसरे सब्जेक्ट ग्रुप में क्या आता है, आई वी यू दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट। क्या आएगा दोस्तों, आई वी यू दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट। अब इनके साथ हमें क्रिया के लास्ट में एस या ई एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सीधा सा बोलेंगे, सीधा लिखेंगे, उसमें एस एस लगाने की जरूरत पड़ती ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। देखिए मैं स्कूल जाता हूं। अब देखिए आई गो टू स्कूल। अब सब्जेक्ट यहां पे क्या था दोस्तों, मैं, यानी कि आई। और आई के साथ तो हमें ये जो क्रिया है वो इसमें एस या ई एस लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तो मैंने सीधा लिख दिया आई गो टू स्कूल। यहां आई वी यू दे,
अगर ऐसा होता तब भी हम नहीं लगाते। जैसे मैं बोलता हूं हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल, राम और श्याम स्कूल जाते हैं, राम एंड श्याम गो टू स्कूल। तो देखा दोस्तों आपने, आई वी यू दे या फिर बहुवचन के साथ हम क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ही शी इट या एक वचन की, तो वहां हमें क्रिया में एस या ईएस लगाना पड़ता है। आई बात समझ में आपको? तो ये हो गया अफर्मेटिव। कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। वह रोज कार धोता है, वह मंच पर नाचती है, राधा सुबह सुबह सबके लिए खाना बनाती है, हम 15 अगस्त पर पतंग उड़ाते हैं। तो इसमें आई वी यू दे ग्रुप का भी है और ही शी इट वाले ग्रुप का भी है। तो दोस्तों हमें सेंटेंस बनाने के लिए ये ग्रुपिंग याद रखनी पड़ेगी। ही शी इट या एक वचन के साथ हम क्रिया में एस या ईएस लगाएंगे, और सब्जेक्ट आई वी यू दे या बहुवचन वाले ग्रुप में हम क्रिया में एस या ईएस बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। हमें ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, हम बहुत अच्छी तरीके से इसको सीख सकते हैं और सीख रहे हैं। अब हम समझेंगे दोस्तों नेगेटिव। तो दोस्तों आइए अब सीखते हैं इस टेंस का नेगेटिव कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए नेगेटिव में क्या आता है दोस्तों, नॉट आता है। जहां भी नॉट लग गया वो नेगेटिव हो गया, है ना। अब नॉट इतना डरपोक है कि वो अकेला यहां कभी नहीं आता, या तो वो डू के साथ आएगा या वो डस के साथ आएगा। अब देखिए अगर ये डस के साथ आता है तो फिर क्या बन जाएगा, डज नॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डज नॉट। और अगर ये आई वी यू दे के साथ आएगा दोस्तों, तो फिर ये क्या बन जाएगा, डू नॉट बन जाएगा। समझे आप? कहने का मतलब है जब हम सब्जेक्ट ही शी इट या एक वचन की बात करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, तो वहां पे क्या आएगा, डज नॉट आ जाएगा। डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर हम बात करें सब्जेक्ट आई वी यू दे या बहुवचन की, तो इनके साथ क्या आएगा दोस्तों, डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए सेंटेंस बनाते हैं। जैसे वह आम नहीं खरीदता है, वह आम नहीं खरीदता है, तो क्या होगा इसका, ही डज नॉट परचेज अ मैंगो। वह आम नहीं खरीदता है, ही डज नॉट परचेज अ मैंगो। आपने देखा नेगेटिव के लिए इसमें नहीं आ रहा है, तो नेगेटिव के लिए मुझे क्या करना है, यहां पे डज नॉट लगाना है। मैं डू नॉट भी लगा सकता था। कैसे लगाता बताइए, डू नॉट में कैसे लगाता? अभी हमने सीखा कि ही शी इट या एक वचन के साथ क्या आएगा, डज नॉट आएगा। तो यहां पे क्या है, सब्जेक्ट वह यानी कि ही, तो ही के साथ तो दोस्तों डज नॉट ही लगेगा। वह मुंबई नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू मुंबई। वह बच्चों को नहीं पढ़ाता है, ही डज नॉट टीच चिल्ड्रन। वह खाना नहीं बनाती है, शी डज नॉट कुक फूड। राम कॉलेज नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू कॉलेज। तो देखा आपने, ही शी इट या एक वचन के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, डज नॉट लगाना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आप लोग, डज नॉट लगाना पड़ेगा। अब देखिए ग्रुपिंग 2 पर आते हैं। आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ दोस्तों हमें क्या करना है, जब सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मैं नदी में नहीं तैरता हूं। मैं नदी में नहीं तैरता हूं, तो क्या होगा इसका, आई डू नॉट स्विम इन द रिवर।
देखिए अब मैंने यहां क्या लगाया, डू नॉट, मैंने डज नॉट नहीं लगाया, क्या लगाया दोस्तों, डू नॉट। डू नॉट में क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट आई है। क्या है, आई। मैं नदी में नहीं तैरता हूं, आई डू नॉट स्विम इन द रिवर। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। हम पतंग नहीं उड़ाते हैं। क्या होगा दोस्तों, वी डू नॉट फ्लाई काइट्स। अगर यहां पे सब्जेक्ट ही शी इट में से कुछ और होता, सपोज यहां पे ही होता, शी होता, इट होता, तो फिर वहां जब हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो फिर डू नॉट नहीं आता, फिर क्या आता, डज नॉट आ जाता। जैसे वह पतंग नहीं उड़ाता, ही डज नॉट फ्लाई काइट। लेकिन यहां पे सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, वी। तो आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, डू नॉट लगाना पड़ेगा। जैसे हम कैरम नहीं खेलते हैं, तुम चेस नहीं खेलते हो, तुम चेस से मुझसे कभी नहीं जीतते हो। तो ये सारा क्या है दोस्तों, नेगेटिव। तो हमने समझा अफर्मेटिव में हम क्या करेंगे, क्रिया में ही, शी, इट या एक वचन के साथ एस या ईएस लगाते हैं, और सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ या बहुवचन के साथ हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं। अभी हमने समझा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या होता है, जब हम नॉट का प्रयोग करते हैं, और नॉट कभी भी अकेला नहीं आता। तो नॉट इसमें किसके साथ आया है, अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ आया है, अपने दोस्तों के साथ आया है। अगर डू नॉट आ रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या होना चाहिए वहां पे, आई, वी, यू, दे या बहुवचन। और अगर डज नॉट आ रहा है तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या होना चाहिए वहां पे, ही, शी, इट या एक वचन। आप भी अपने दोस्तों के साथ ही क्लास में बैठते होंगे, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते होंगे। अगर गलती से किसी और का दोस्त आपके पास आ गया तो आपको बड़ा अजीब सा लगता होगा। तो उसी तरीके से डू नॉट और डज नॉट ये अलग अलग है। डू नॉट किसी दूसरे सब्जेक्ट ग्रुप के साथ आएगा और डज नॉट किसी दूसरे ग्रुप सब्जेक्ट के साथ आएगा। तो आइए दोस्तों अब समझते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव ए कैसे बने। अब आप में से कई लोग विचलित हो रहे होंगे, यार इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, रूल याद करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अरे भाई कुछ नहीं करना है, कोई रूल याद नहीं करना आपको, मैं हूं बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगा, बस आपको समझना है। आइए समझते हैं इंटेरोगेटिव ए। अब ये जो अभी हमने नेगेटिव सीखा इसको मैं मिटा देता हूं, और अब हम चलेंगे इंटेरोगेटिव ए के पास। मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव ए और बी कुछ नहीं होता है, सिर्फ इंटेरोगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ए और बी दोनों बना रहा हूं, इंटेरोगेटिव ए और इंटेरोगेटिव बी। तो देखिए इंटेरोगेटिव ए क्या होता है, जब हम किसी से क्या करके बात करते हैं, कुछ पूछते हैं, क्या तुम वहां जाते हो, क्या तुम अमेरिका में रहते हो, क्या वह ऑस्ट्रेलिया में रहता है, क्या तुम उसको पीटते हो, क्या वह तुम्हारी मदद करता है, क्या सुशीला रोज कॉलेज जाती है। तो जो हम ये क्या से बात कर रहे हैं दोस्तों, इसी को हम इंटेरोगेटिव ए कहते हैं। अब क्या के लिए हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। क्या के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, आइए समझते हैं। ये जो हम नेगेटिव में डज लगा रहे थे ही, शी, इट के साथ, अब ये डज यहां से हटके क्या होगा, ये सब्जेक्ट के पास आ जाएगा। और ये जो हम आई, वी, यू, दे के साथ नेगेटिव में डू नॉट लगा रहे थे, नॉट को तो हम यहां से हटा देते हैं। अब ये डू यहां से उठकर क्या होगा, इन सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो यहां पे इस डू का मतलब हो गया क्या, और इस डज का मतलब हो गया क्या। डू का मतलब भी क्या हो रहा है, डज का मतलब भी क्या हो रहा है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ये अपने हेल्पिंग वर्ब जो है अपने अपने सब्जेक्ट के साथ ही आएंगे। ही, शी, इट या एक वचन के साथ डज, और
आई वी यू दे या बहुवचन के साथ डू आ गया। अब देखो इनको हम सेंटेंसेस में बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, क्या वह घूमने जाता है? तो अब इस क्या के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा बताइए, डू लिखना पड़ेगा या डज लिखना पड़ेगा? अब इसके लिए हमें क्या देखना है दोस्तों? सब्जेक्ट देखना। सब्जेक्ट क्या है? वह यानी कि ही, और ही के साथ अभी हमने क्या सीखा? डज सीखा। तो मैं यहां पे क्या लगाऊंगा? डज। क्या वह घूमने जाता है? डज ही गो टू विजिट। क्या वह मंच पर नाचती है? डज शी डांस ऑन द स्टेज। क्या वह प्रोफेसर से मिलता है? डज ही मीट टू द प्रोफेसर। क्या वह कुर्सियां खरीदता है? डज ही परचेज चेयर्स। क्या वह अमेरिका में रहती है? डज शी लिव इन अमेरिका। अब समझते हैं, आई वी यू दे के साथ क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों? डू लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम शतरंज खेलते हो? अब देखिए क्या यहां पर भी आ गया। अब हम क्या करेंगे इसके लिए? डू लगाएंगे। डू क्यों लगाएंगे? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? तुम यानी कि यू। अगर यहां पे यू की जगह ही होता, शी होता, इट होता या एक वचन होता तो फिर हम यहां क्या करते? डज लगाते। लेकिन यहां सब्जेक्ट क्या है? तुम यानी कि यू। तो क्या तुम शतरंज खेलते हो? डू यू प्ले चेस? डू यू प्ले चेस? क्या तुम सब्जी खरीदते हो? डू यू परचेज वेजिटेबल? क्या तुम आम खाते हो? डू यू ईट अ मैंगो? क्या तुम रोज किताब पढ़ते हो? डू यू रीड द बुक डेली? क्या हम 15 अगस्त पर पतंग उड़ाते हैं? डू वी फ्लाई काइट्स ऑन 15th ऑफ अगस्त? क्या हम रोज स्कूल जाते हैं? डू वी गो टू स्कूल डेली? क्या वे तुम्हारे घर आते हैं? डू दे कम टू योर होम? क्या वे तुम्हारे साथ खेलने जाते हैं? डू दे गो टू प्ले विद यू? क्या वे तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करते हैं? डू दे डू या टेक एक्सरसाइज विद यू? क्या राम और श्याम अमेरिका में रहते हैं? डू राम एंड श्याम लिव इन अमेरिका? तो देखा आपने, जब हम इंटेरोगेटिव ए बनाएंगे, इंटेरोगेटिव ए का क्या मतलब हो गया? जब कोई बात हम क्या से शुरू करते हैं, मतलब वो क्या बन रहा है? प्रश्न बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। और जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट को देखना पड़ता है। अगर ही, शी, इट होगा, एक वचन होगा तो हमें डज लगाना पड़ेगा। और सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन होगा तो दोस्तों हमें वहां क्या लगाना पड़ेगा? डू लगाना पड़ेगा। तो हमें इसमें कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा सीधा सा हमने सीखा है इसको। इंटेरोगेटिव ए कैसे बनाएंगे, सीधा सीधा सा हमने इसको सीखा। तो आइए दोस्तों अब सीखते हैं इंटेरोगेटिव बी, मतलब इंटेरोगेटिव का सेकंड पार्ट। देखिए इंटेरोगेटिव बी क्या होता है? जब सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस वाक्य के बीच में कहां, कब, कैसे, क्यों आदि आ जाता है। जब सेंटेंस के बीच में कहां, कब, कैसे, क्यों आदि आ जाता है तो वो बन जाता है इंटेरोगेटिव बी, यानी कि इंटेरोगेटिव का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव बी कैसे बनाएंगे? देखिए जब हम इस डज से पहले WH फैमिली लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा? इंटेरोगेटिव बी। उसी तरीके से इस डू से पहले भी हमें क्या करना पड़ेगा? WH फैमिली लिखना पड़ेगा तो वो इंटेरोगेटिव बी बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इनके साथ ले लेते हैं पहले। तुम गांव कब जाते हो? देखिए दोस्तों, तुम गांव कब जाते हो, अब इस सेंटेंस के बीच में कब आ गया? अभी मैंने आपको बताया जब सेंटेंस के बीच में, हिंदी के वाक्य के बीच में कहां, कब, कैसे, क्यों आ जाता है तो वो इंटेरोगेटिव बी बन जाता है।
अब हमें क्या करना है, ये जो कब है इसी को हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो कब को क्या बोलते हैं दोस्तों, व्हेन। अब देखिए डब्ल्यूएस फैमिली का वर्ड होगी। डब्ल्यूएस फैमिली क्या होता है, जो शब्द डब्ल्यू या एच से शुरू होता है उसे क्या बोलते हैं, डब्ल्यूएस फैमिली का वर्ड बोलते हैं। ये डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, इसको मैंने लिख दिया। अब उसके बाद मुझे क्या लिखना है, डू लिखना है, मैंने डू लिख दिया। अब उसके बाद मुझे क्या लिखना है, देखिए सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या था, तुम यानी कि यू। तो व्हेन डू यू गो टू विलेज, तुम वहां कैसे पहुंचते हो, हाउ डू यू रीच देयर। तुम कार कैसे चलाते हो, हाउ डू यू ड्राइव अ कार। तुम अंग्रेजी कैसे सीखते हो, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश। तुम इंग्लिश क्यों सीखते हो, व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश। तो हमने देखा आई, वी, यू, दे या बहुवचन के साथ जब हम इंटेरोगेटिव भी बनाते हैं तो दोस्तों वहां पे क्या लगेगा, डब्ल्यूएस फैमिली, उसके बाद डू, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट है तो इसमें भी हमें ऐसे ही बनाना है, घबराने की जरूरत नहीं है। डब्ल्यूएस फैमिली पहले आ जाएगा, ये मैंने फैमिली शॉर्ट में लिख दिया है। तो पहले डब्ल्यूएस फैमिली लिखेंगे, फिर डज लिखेंगे, फिर जो भी सब्जेक्ट आएगा वो लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बात खत्म हो गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, वह ताजमहल घूमने कब जाता है। अब देखिए यहां पे कब आ गया, तो कब को हमें पहले लिखना है। When does he go to visit the ताज। वह ताजमहल घूमने कब जाता है, When does he go to visit the ताज। वह खाना कब बनाती है, When does she cook food। वह चाय कब बनाती है, When does she prepare tea। वह अंग्रेजी कब सीखती है, When does she learn English। वह अंग्रेजी में कैसे बात करती है, How does she talk in English। वह अंग्रेजों से कैसे बात करती है, How does she talk to the foreigners। How does she talk to the English। फॉरेनर्स में तो दोस्तों और भी बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों को स्पेशली हम द इंग्लिश कहते हैं। हाउ डज शी टॉक टू द इंग्लिश। तो देखा आपने, आज सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट मेरे साथ। उम्मीद करता हूं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज आप भी कह रहे होंगे दोस्तों कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, कोई भी सीख सकता है, हमें इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बस मोटा मोटा हमने सीखा। अब आपको ये प्रैक्टिस में लेकर आना है। मैंने आपको पहले दिन से ही बताना शुरू कर रखा है, मैं डे फर्स्ट से आपको बता रहा हूं कि डेली आपको 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है, मैं आपको इंग्लिश सिखा कर रहूंगा। और अगर मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखा पाया दोस्तों तो 90 दिनों में मैं यूट्यूब का चैनल छोड़ दूंगा। जी हाँ, यूट्यूब चैनल में छोड़ दूंगा 90 दिनों में, अगर आप इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं तो। आपको बस मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आपको ये समझ में आएगा और बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, आपको वो सेंटेंसेस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में उनका आंसर लिखना है। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं दोस्तों, उसका थोड़ा % तो यार आपको भी करना पड़ेगा ना, बस थोड़ी सी मेहनत कर लो। अब दिल्ली दूर नहीं, अब इंग्लिश दूर नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंत तक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सुनते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये कुछ मैंने सेंटेंस लिखे हैं, इन सेंटेंसेस को आप कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।